Welcome class 12th NIUS students. Important questions with solution. ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन से चूज़ करके बनाए हैं। तो ये 45 अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चंस हैं। तो और पार्ट भी हैं, किसी पार्ट को मैं स्किप भी कर सकता हूँ, वो आपके लिए होगा, वो आपने करना है। तो इसको शुरू से लेके लास्ट तक आपने वीडियो को देखना है, लेक्चर को देखना है। होपफुली इसके 2 पार्ट होंगे, तो नहीं तो 45 क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाते हैं, लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए इसके 2 पार्ट बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं और सेकंड पार्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ठीक है जी, ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 हम शुरू करते हैं। दिस इज द पार्ट 1। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हियर। तो इसके लिए ये हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 0 to 9। ठीक है, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 0 6 माइनस 1। ठीक है जी, इसके पहले आपको MCQs आएंगे। MCQ बाद 11th क्वेश्चन आपको ऐसा ही, मीन्स ऐसा ही का मतलब है कि ये कुछ वैल्यूज़ चेंज होंगी, बाकी सम हूबहू ऐसा ही मिलेगा आपको। ठीक है, ये ऐसे ही करना है आपने। इसको अगर आप ऐड करोगे इसको तो ये y आपस में कट जाएंगे और 2x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 5 + 3 8। आपको मैट्रिक्स ऐड करनी तो मेरे ख्याल से आती होगी। पहले एलिमेंट के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ, मतलब फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट रो, सेकंड रो के साथ सेकंड रो, पहले के पहला, दूसरे के दूसरा, ऐसे ही ऐड करते हैं। 6 + 2 8, 0 + 0 0 और 9 - 1 8। ठीक है जी, ये हमारे पास ऐसे बन गई। तो x इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा 1/2, सब के नीचे आ जाएगा 8/2, 8/2, 0/2 एंड 8/2। ठीक है जी, ये यहाँ से मेरे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 4 4 0 4। ठीक है, इतनी की स्पेस आपने भी रखनी है, ऐसे ही इसको मैट्रिक्स बनानी है आपने। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हमने निकाल दी। अब x की वैल्यू जिस मर्जी इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, पुट इन x इज इक्वल टू 4 4 0 4, पुट इन नंबर 1। ठीक है, पुट इन 1। जैसे भी आपको, अब इसको सब्ट्रैक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो, फिर भी आ जाएगी, कोई बात नहीं। अगर आपने बुक में ऐसे देखा होगा तो वैसे भी ये आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। 4 4 0 4। ठीक है, ये x की प्लेस पे मैंने इसको रख दिया और प्लस y इज इक्वल टू 5 0 to 9। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आएगी हमारे पास 5 0 to 9 -4 4 0 4। तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 5 - 4 1, 2 - 4 -2, 0 - 0 0, 9 - 4 5। ठीक है जी, ये x एंड y की दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल दी है, ये इतना ही काम था। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। ठीक है जी, सेकेंड पार्ट आप देख रहे हो। कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स A whose elements are ith row and jth column given that this। तो हिंदी वालों के लिए भी सेम ही है। ठीक है, तो ये i एंड j दो हमारे पास एलिमेंट्स दिए होते हैं जो रोज़ एंड कॉलम्स को डिटरमिन करते हैं और आपने एक मैट्रिक्स बनानी होती है। ठीक है जी, मैट्रिक्स हम बनाएंगे, जो भी वैल्यूज़ हैं हम वैल्यूज़ लिखेंगे यहाँ पे। ये दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे शुरू कर देता हूँ आपके लिए। ये लीजिए, ये दूसरा पार्ट यहाँ पे शुरू हो गया है, ये इसका और पार्ट है जी। ये आपने दोनों तो नहीं करने में, लेकिन मैं आपके लिए दोनों कर रहा हूँ। आई, ठीक है, AI J इज इक्वल टू I + J होल स्क्वायर ओवर 2। ठीक है जी, तो अगर आप ऐसे मैट्रिक्स देखिए ना, यहाँ पे बनाता हूँ, अगर आप यहाँ पे ऐसे मैट्रिक्स देखिए ना, तो वो कैसी होती है, A11, ठीक है, A12, A21, A22,
ऐसी मैट्रिक्स होती है। 2 इंटू टू की कही है इसलिए 2 इंटू टू रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ से A11 निकालना है पहले, I भी 1 और J भी 1, 1 प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, ये आएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। अब A12 निकालेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 2 ओवर 2, ये इसका स्क्वायर, और ये आएगा 3 का स्क्वायर 9/2। अब निकालेंगे यहाँ पे निकाल देते हैं A21 निकालेंगे तो ये आएगी 2 प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 2, तो ये फिर आ जाएगी 9/2। अगर A22 निकालेंगे तो ये आएगा 2 प्लस 2 ओवर 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 4 16 ओवर 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ऐसी एक मैट्रिक्स हमने बना देनी है, ये वाली वैल्यूज़ हमने इस मैट्रिक्स में फिल कर देनी है। ये मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, अब देखते हैं, इसे फिल कर देते हैं। इसमें A11 की बजाय हम इसकी वैल्यू फिल कर देंगे 2, और ये 12 हमारे पास है 9/2, 21 हमारे पास है 9/2, तो ये है 8। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गई 2 इंटू 2 की। ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये हमें दिया गया है x 2/3 सॉरी 2 3, ये ऐसे दी हुई है y है ये मैट्रिक्स ही। ठीक है जी, है ये मैट्रिक्स ही, इसको ऐसे दे दिया। तो इसको आपने कंपेयरिंग करना है, ऐसे आ जाएगी ऊपर 2x, नीचे भी आ जाएगा 3x, ऐसे प्लस ऊपर आ जाएगा -y, नीचे आ जाएगा y, दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, इज इक्वल टू 10 एंड 5। ठीक है जी, तो ये मत सोच लेना कि ये रो को कॉलम से होगा, ये हर, बिकॉज ये मैट्रिक्स नहीं है तो इसलिए इसको ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको कंपेयर कर देना है। अब कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग करने से ये आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये नंबर 1 इक्वेशन, और नीचे वाली आ रहेगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, नंबर 2 इक्वेशन। तो इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करने से ये y कैंसिल हो जाएगी, तो ये बनेगी 5x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी हमारे पास 15/5 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, तो x की वैल्यू हम लिखेंगे 3। तो ये पुट कर देंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये बनेगी 2 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये बन जाएगी -y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y की वैल्यू आएगी -4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके 2 आंसर्स आ जाएंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 3 है, a 3 नंबर क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 2 x 3 4, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, और b हमारे पास है 5 4 y एंड 2, ये एक अलग मैट्रिक्स है। ठीक है जी, तो हमने प्रूव करना है a की वैल्यू एंड b की वैल्यू, हमने इसमें से x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दिया हुआ है 2a प्लस b इज इक्वल टू 9 1 0 10। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, तो फाइंड करना है हमने x एंड y। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 2 मैट्रिक्स से लिखेंगे ना, 2x 3 4 प्लस 5 4 y2 इज इक्वल टू 9 0 1 10। ठीक है, तो ये पहले की तरह 2 2 4 2x 6 8
5 4 y 2 9 0 1 10। कंपेयर कर देना है। अब एक वही देख के कंपेयर करना है जिसमें x एंड y है। तो y यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, ठीक है, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, इसको ही कंपेयर करना है। कंपेयरिंग 6 + y = 1, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पे आएगी -5, और दूसरी बार ये 2x, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, और इसको भी हमने ऐसे ही कंपेयर कर देना है, ठीक है। ये पहला, ये पहला, ये पहला। तो 2x = -4 एंड x = -4/2, दैट इज़ -2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, तो y की वैल्यू आ गई -5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसको हम देखेंगे, हम पहले ये राइट हैंड साइड लेंगे। टेक RHS। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है cos इनवर्स 1 - x 1 + x। तो मेथड्स तो और भी बहुत हैं इसके करने के, लेकिन सबसे अच्छा और ठीक मेथड जो है वो यही है कि सब्स्टिट्यूट करना है इसको। पुट x = टेंजेंट स्क्वायर थीटा। x की वैल्यू हमने टेंजेंट स्क्वायर थीटा लगानी है, और ये बनेगा cos के इनवर्स 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अगर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इसको हमने साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर लेना है। तो ये बनेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बनेगा कॉस इनवर्स, तो कॉस स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम आएगा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका भी कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये फुल इसकी ब्रैकेट ऐसे यहाँ तक, इसकी भी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कॉस स्क्वायर के साथ ये वाला कॉस स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। तो ये बनेगा हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप सब जानते हो कि ये 1 होता है, आइडेंटिटी होती है। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वो होता है कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 थीटा। ये बेटे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे 2 थीटा। तो ये तो हमारे पास कुछ और बन गया ना। तो अब राइट हैंड साइड लेंगे, अब राइट हैंड साइड इसके ऊपर बनाएंगे 2 टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक है जी, हमने ये बनाना है। तो इसके लिए हमारे पास सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 टेंजेंट इनवर्स, तो यहाँ से हम अंडर रूट है ना, तो ये उधर जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा x अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। स्क्वायर था ना, ये इधर जाके अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये टेंजेंट के साथ बेटे ये कट जाएगा, तो ये 2 थीटा आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। सो हैंस प्रूव्ड, तो प्रूव हो गया, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये इसको देख कर ही रखी जाती है, इस वैल्यू को देख कर ही रखनी है। ये वैल्यू कौन सी वैल्यू हम इसमें रखें तो ये हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। ये आपने ऐसे ही करना है, 2-3 ऐसे क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड dy ओवर dx x इज इक्वल टू 0 इफ y इज इक्वल टू दिस। अगर y की वैल्यू ये है
तो आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है और एक्स को हमने बाद में 0 सब्स्टिट्यूट करना है। वाई की वैल्यू क्या है, वाई इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ये वैल्यू है ई एक्स, सॉरी, तो ये वैल्यू हमारे पास है ई की पावर एक्स, उसका भी स्क्वायर आगे, ऐसे है ये वैल्यू। ठीक है जी, तो इसको हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना है। साइन का डिफ्रेंशिएट होता है कॉज पाई बाई 6, बीच वाली जो भी है वो हमारे लिए अभी तक तो एक्स ही है, और डिफ्रेंशिएट साथ में रखेंगे इसका पाई बाई 6 ई एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये सारे का डिफ्रेंशिएट, और ये तो ऐसे ही रहेगा कॉज पाई बाई 6 ई एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो पाई बाई 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ई की पावर एक्स का बेटे ई की पावर एक्स होता है, अब पावर का फिर करेंगे एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो ये सब ऐसे ही आएगा कॉज पाई बाई 6 ई एक्स स्क्वायर पाई बाई 6 ई एक्स स्क्वायर, और इसका आएगा 2x। अब x की करने की ज़रूरत नहीं है, उसका 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये पूरी टर्म हमारे पास इसका डिफरेंशिएट आ गई। ठीक है, तो अब ये पूरी इसकी डिफरेंशिएट आ गई, तो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स को हमने 0 रखना है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व आगे कुछ किया नहीं, बिकॉज हम इसका एक ये सारा मल्टीप्लाई है एक्स के साथ, ये एक्स एक मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, जो भी टर्म को हम एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी कॉज पाई बाई 6 ई एक्स की मीन्स 0, ई 0 पाई बाई 6 ई 0 2 इंटू 0, ये सारी टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये फुल्ली 0 हो जाएगी, 0 इज़ द आंसर आ जाएगा इसका। इसका सोल्यूशन करते हैं हम, ये हमारे पास है लिमिट एक्सटेंड्स टू, लिमिट एक्सटेंड्स टू, तो इसको हमने प्रूव करना है 1/2। अगर हम डायरेक्ट इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट द डायरेक्ट लिमिट, ऐसे डायरेक्ट लिमिट हम इसकी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा 3 - 2 अंडर रूट -1 2 - 2, तो ये बनेगा 1 - 1 ओवर 0 मीन्स 0/0। कभी भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाए तो हमारे पास बहुत से मेथड्स ओपन हो जाते हैं, बहुत सा क्राइटेरिया ओपन हो जाता है, जहाँ तो आप इसे रेशनलाइज कीजिए। जहाँ एक सबसे आसान मेथड होता है उसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल, तो वो हम अप्लाई करेंगे। इस पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे आपके लिए, एल हॉस्पिटल रूल LH रूल भी बोलते हैं इसे, बुक में LH रूल भी लिखा होता है, एल हॉस्पिटल रूल है इसका नाम। तो इसका बड़ा आसान सा मेथड होता है कि जो भी लिमिट है वो ऐसे ही रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 ऐसे ही रहेगी, ऊपर वाली टर्म का भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएट ऑफ अंडर रूट 3 - x -1 विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी यहाँ पे लिमिट जिसके भी है उसके ही अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएट होगा। नीचे वाली टर्म का भी डिफरेंशिएट हो जाएगा 2 - x, दोनों टर्म्स का डिफरेंशिएट कर देना है हमने, तो लिमिट ऐसे ही रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू 2, जब तक लिमिट हम लगाते नहीं तब तक लिमिट ऐसे ही रखते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1/2 1 ओवर 3 - x, पावर आपको पता है कि 1/2 -1 होगी तो -1/2 आएगी, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही डिनोमिनेटर में लिख दिया। और 1 का डिफरेंशिएट आप सबको पता है 0 होता है। ठीक है, तो 7 सॉरी, तो पहले ये एक रह गया, तो ये इसका डिनोमिनेटर आया और x का डिफरेंशिएट आया -1, तो ये ऐसे हो गया। तो 1 का डिफरेंशिएट आप जानते हो 0 होता है, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2 का डिफरेंशिएट 0 हो गया, तो 1 का -1 हो गया। ठीक है जी, तो ये पूरा इसका डिफरेंशिएट आ गया। अब हम इसकी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट लगा देंगे, लिमिट फिर नहीं लगेगी साथ में, अगर लिमिट हमने लगा दी तो ये हमारे पास आएगा 1/2 1/3 - 2 अंडर रूट और -1, तो नीचे वाला v -1। ठीक है जी, ये मैं इक्वल यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये आएगी हमारे पास 1/2
1/1 अंडर रूट 1 का 1 -1 और साथ में ये भी -1, माइनस के साथ बेटे ये माइनस कट जाएगा, सब 1 है, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये 6 क्वेश्चन था। अब 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7th है। तो क्या है, dy/dx फाइंड करना है। y इज इक्वल टू ई 2x स्क्वेयर, ऊपर ही है सब कुछ, ये साइन 2x, ई की पावर है सारी। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो डिफरेंशिएट लेंगे dy/dx, आप जानते हो ई की पावर x का डिफरेंशिएट ई की पावर x ही होता है, तो इसलिए इसको लिख दिया 2x स्क्वेयर साइन 2x, डिफरेंशिएट साथ में ये पूरी टर्म 2x स्क्वेयर साइन 2x। कोई भी परेशानी वाली बात इसमें होती नहीं है, आसान ही होता है ये काम। 2x स्क्वेयर साइन x, और ये 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट है, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बाय पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज, डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड पार्ट, ठीक है जी, प्लस सेकंड पार्ट एज इट इज, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये लीजिए। तो ई 2x स्क्वेयर साइन x एंड 2x स्क्वेयर एज इट इज आएगा, साइन का डिफरेंशिएट होता है बेटे कॉज 2x, अब 2x का आएगा 2, और यहाँ पे साइन 2x ऐसे आएगा, और x स्क्वेयर का आएगा 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें से कॉमन कुछ आ जाएगा, वो हमने निकाल देना है। 2 पहले ही लगा हुआ है बाहर, और 2 इसमें से कॉमन आएगा, x भी आएगा, तो ये बन जाएगा, एक स्टेप और कर लेते हैं, x स्क्वेयर साइन x, साइन 2x है, मैंने 2 छोड़ दिया भाई, आपने नहीं छोड़ना है, ये 2x, और ये 4x इसमें से कॉमन आ जाएगा, 2 पहले ही था, 2x इसमें से मैंने 2x कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बचा x कॉज ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी 4x आप बाहर लिख सकते हो सबसे पहले, ई 2x स्क्वेयर साइन 2x इंटू x कॉज 2x प्लस साइन 2x। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। इसका और पार्ट है एक और, ठीक है, तो वो एज यूजुअल आपके लिए छोड़ दिया है, और पार्ट आप करोगे, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, वो भी कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसके लिए भी हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 दी गई है, और 1 माइनस कॉस 2x 3 टेंजेंट स्क्वेयर x, इसमें भी हम डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1/3 इंटू 0। ठीक है, टेंजेंट 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, कॉस 0 1, तो ये भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी। अगर आपके पास 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, तो आपने एज यूजुअल कोई ना कोई रूल लगाना है। तो सबसे आसान रूल है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो वो वाला रूल हम इसको लगा देंगे। अगर आपको वो रूल नहीं अच्छा लगता तो इस बार रूल हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आप एल एच रूल लगा सकते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप दोनों का डिफरेंशिएट कर सकते हो, मैंने आपके लिए चेंज किया है यहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये इसको लिखेंगे cos 2x को 1 माइनस 1, तो यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला आता है 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वेयर x। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, इसलिए ये आएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वेयर x, तो ये आएगा 3 टेंजेंट स्क्वेयर x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज़, तो 1 के साथ बेटे 1 कट जाएगा, ये आएगा 2 साइन स्क्वेयर x ओवर 3 टेंजेंट
स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेंजेंट को हम चेंज करके लिखेंगे, ये 2/3 मैं बाहर लिख लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हुआ तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स। तो टेंजेंट को लिखेंगे तो कॉस ओवर साइन, कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और साइन स्क्वायर नीचे रह जाएगा। तो इसके साथ ये कटिंग हो जाएगी। तो अब हम लिमिट इसकी लगा देंगे, लिमिट लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2/3 इंटू कॉस 0 1 होता है। तो ये इसका आंसर आएगा 2/3। तो ये 8th क्वेश्चन था। अब 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, ये अवेल्यूएट, इसको अवेल्यूएट करना है। तो सिमिलरली लिमिट एक्सटेंड्स टू एक्स स्क्वायर -4 ओवर एक्स प्लस 2 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3x माइनस 2। तो इसको अगर हम डायरेक्ट इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन जाती है। अगर 0/0 फॉर्म बनती है तो हम इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं और LH रूल भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसको LH लगा दिया। ठीक है, सो अप्लाई LH रूल। ठीक है, LH रूल मैंने लगा दिया इसको। तो ऊपर वाला भी डिफरेंशिएट ऐसे ही करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 ओवर डिफरेंशिएट ऑफ एक्स प्लस 2 अंडर रूट -3x माइनस 2 अंडर रूट। ठीक है, तो लिमिट ऐसे ही रहेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो जो 2x आएगा, 4 का तो 0 हो गया, छोड़ दिया हमने, तो x इसका आएगा 1/x प्लस 2 अंडर रूट। ठीक है, x का 1 ही आएगा, और -1/3x माइनस 2 अंडर रूट, और 3x का आएगा ऊपर एक 3। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका बनेगा डिफरेंशिएट। अब एक बात नहीं लिखी, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी 1/2 पावर का। ठीक है, पावर का 1/2 आगे आपको पता है। ठीक है, डिफरेंशिएट है, सिंपल सी डिफरेंशिएशन है, तो आपने ये ऑनेस्टली सही करनी है। तो ये हमारे पास अब इसकी वैल्यू लिमिट हम लगा देंगे। लिमिट लगाएंगे तो ऊपर बन जाएगा 4, 2 2 = 4, नीचे बन जाएगा 1/2 और 2 + 2 4, 1/4 अंडर रूट, और -3/2 और 1/3 2 = 6, 6 - 2 4, फिर दोबारा 4 अंडर रूट। ठीक है, तो ये बनेगा, इक्वल लगाएंगे इसको, क्योंकि लिमिट अब लग चुकी है, लिमिट हम नहीं लगाएंगे, लिमिट लिखनी भी नहीं है फिर, क्योंकि जब एक बार अप्लाई हो गई तो फिर लिमिट हम नहीं लिखते। बच्चे बहुत बार ऐसे ही कर देते हैं कि लिमिट को छोड़ते नहीं है, लगाने के बाद भी लिमिट लिखते रहते हैं। 1/2 × 4 का अंडर रूट बेटे 2 होता है, एंड 3/2 1/2। ठीक है, तो ये आ गया 4 1/4 3/4। ठीक, 4 और इसका एलसीएम आ गया 4 1 - 3, तो ये आ गया 4 × 4 ओवर -2, तो ये आएगा 16/2 माइनस का, तो ये आ गया -8 इज़ द आंसर। तो आप रैशनलाइज करके कीजिए, ऐसे कीजिए, आंसर -8 ही आएगा दोनों वे से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नंबर 10 है जो मैंने पहले ही ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। तो y = e⁻x sin x है, तो इसका डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएट। पहले डिफरेंशिएट के लिए मैंने u × v फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट लगाया, फर्स्ट पार्ट एज इट इज़, डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड, और फर्स्ट वाला एज इट इज़। e⁻x का डिफरेंशिएट e⁻x ही होता है और साइन का कॉज होता है, तो उसको वैल्यू लगाई, दोबारा e⁻x जो है कॉमन आ गया, और डबल डिफरेंशिएट करने के लिए फिर दोबारा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट एज इट इज़, इसको फर्स्ट पार्ट माना और इसको सेकंड पार्ट हमने ले लिया। फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड पार्ट डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो इसका फर्स्ट ऐसे ही कॉज का माइनस साइन, साइन का कॉज, एंड ये वैसे ही e⁻x बेटे कॉमन आ जाएगी, ये बीच में ऐसे ही, तो ये साइन के साथ साइन कट गया, ये हमारे पास ये बात पूरी बन गई। तो ये हमारा प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो सबसे पहले तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक किसे बोलते हैं? एस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जैसे ए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और वो दोबारा ए के इक्वल आ जाए, उसे हम सिमेट्रिक बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जैसे ए का ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल ना आए, मींस माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये तो मैट्रिक्स की बात हुई ना। तो अब ए को हम ऐसे लिखेंगे, ए जो सपोज ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, दिस इज ए, तो ए को हम ऐसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। आपने ये ऐसे ही लर्न करना है, याद भी रखना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो दोबारा ए का ए ही रहता है, कोई चेंज नहीं हुई इसमें, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ए रहता है, मगर हमने इसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के पर्पज़ से ही लेना है। ये हमारे पास सिमेट्रिक होगी और ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगी, मगर इसको पहले हमने चेक करना है फॉर चेकिंग। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के लिए चेकिंग करेंगे हम, उसके लिए हम ए प्लस ए ट्रांसपोज को लेंगे, ठीक है जी। अगर a प्लस ए ट्रांसपोज, अब देखिए इस पे ये a है, सपोज ये a चीज़ है, या b है, ये c है, कुछ भी ये मैट्रिक्स बन गई। अब अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे हम a प्लस ए टी, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो फिर दोबारा यही बनना चाहिए। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका ट्रांसपोज है तो एक अकेले अकेले के ट्रांसपोज के इसका ये प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है। तो अगर ए का ट्रांसपोज है तो अगर ट्रांसपोज का आगे ट्रांसपोज है तो दोबारा वही टर्म हमें मिल जाती है, ये भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको हम सीधा करके लिखे तो ये ए प्लस ए टी, ये जैसी थी वैसी ही बन गई। सो इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। सिमिलरली हम इसको चेक करते हैं। अब इसको चेक करेंगे तो ए माइनस ए टी, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे हम, तो ये ए ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज का आगे ट्रांसपोज हो गया, तो ये बन गया ए ट्रांसपोज माइनस ए। तो इसको अगर हम सीधा करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये वही बात हो गई कि ए ट्रांसपोज लिया तो ये माइनस ऑफ माइनस में आ गया, तो यह सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, मगर हमने निकालनी है। अगर हम, अब तो हमने सिर्फ चेक किया है, तो निकालने के लिए हमारे पास ये क्या होगा, ये यहाँ से हम शुरू कर देते हैं इसको निकालना। अब तो ए की वैल्यू हमारे पास है, अब यहाँ पे हमने वैल्यू फिल करनी है, ठीक है। तो पहली इस टर्म के लिए सिमेट्रिक के लिए, ठीक है, फॉर, इसको नंबर 1 लिख लेता हूँ मैं। नंबर 1 के लिए क्या बनेगा, ए की वैल्यू है 340 एंड 216 एंड 537, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज़ हैं। और इसका ट्रांसपोज, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, उसको ऐड करना है इसमें, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें ऐड करना है, बाद में इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरी चीज़ हमने, ये पूरी चीज़ सॉल्व करनी है, ये ऐसी, ये वाली चीज़, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। हमारा क्वेश्चन भी यही है, फाइंड द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ये है, स्क्यू सिमेट्रिक है, इन दोनों को ऐड करना है, बस ये बात पूरी बन जाएगी। तो इसको हम
ट्रांसपोज आप जानते हो कि इस रो को कॉलम वाइज लिखेंगे 3 2 5, इस रो को भी कॉलम वाइज 4 1 3, इसको भी 0 6 7। ठीक है, तो ऐसे ही इनको ऐड करेंगे। अब क्या बनेगा 3 + 3 6 6 5 6 2 9 0 + 5 5 5 9 14। ठीक है जी, ये हमारे पास एक टर्म बिल्कुल रेडी हो गई। इसको अब हाफ से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये वाली चीज़ पूरी हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब सिमिलरली हम दूसरी को भी रेडी कर लेते हैं। उसका क्या है, स्क्यू सिमेट्री के लिए उसमें हम क्या करेंगे, ये ऐसे ये नंबर 1 हो गई, और नंबर 2 के लिए हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज। अब माइनस करेंगे, लिखना वही है सब कुछ, 3 4 0 2 1 6। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हो। ये सेम ही टर्म हमने उतारनी है, ये वाली। ठीक है, ये ऐसे 5 3 7। अब इसमें माइनस आएगी, बस इतना सा फ़र्क है, इसमें इतनी सी चेंज है। ये आएगा 3 2 5 4 1 3 0 6 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक ये बन जाएगा। हाफ इसमें पहले लगा देता हूँ, हाफ बाद में भी लगाना ही है। ठीक है, हाफ इसको इसलिए नहीं लगाया, नहीं तो इससे मल्टीप्लाई हो जाना था। हाफ को इसके बाद ही लगाना है आपने भी। तो ये 3 - 3 0 2 -5 -2 0 3 5 -3 0। ठीक है, ये नंबर 2 हो गई। अब करना है ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री को हम ऐड कर दें। ठीक है, इसको ऐड करने जा रहे हैं हम, दोनों टर्म्स को हम लिखेंगे तो ऐड कर देंगे, दैट्स ऑल, बस इतना ही सा काम है। तो हाफ से मल्टीप्लाई करवा ही लेते हैं। हाफ से मल्टीप्लाई कराने से ये 3 ये 5/2, ये 3 ये 1 ये 9/2, ये 5/2 ये 9/2 ये 7, ऐसे ही ये टर्म बन जाएगी। हाफ से मल्टीप्लाई भी मैंने करवा दिया। और ये वाली को करवाएंगे तो 0 -1 5/2 1 0 -3/2 -5/2 3/2 एंड 0, ये ऐसी टर्म बन गई। ठीक है, इन दोनों को अब हमने ऐड करना है। ये नंबर 2 हो गई और ये नंबर 1 हो गई। अगेन इसको सॉल्व करके हमारे पास ये है, दोनों को हमने ऐड करना है। दोनों को साइमल्टेनियसली लिख लेते हैं। 3 3 5/2 3 1 9/2 5/2 9/2 7, ये एक मैट्रिक्स हो गई हमारे पास। और ये दूसरी को ऐड करके हम यहाँ पे लिखेंगे, वो आएगी 0 1 5/2 -1 0 3/2 5/2 -3/2 तो 0। ये थोड़ा पेशेंस का काम होता है, इसको पेशेंस से ही करना है आपने। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो ये 3 + 0 3 आ गया। ठीक है, एंड ये 2 बन गया। ये 5/2 ऐड करें तो 5 हो जाता है, ये 4 हो जाएगा, ये 1 ये 3 ये 0 6 एंड ये 7। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा लेंथी होता है, इसको आपने समझ के करना है। प्रोसेस सेम है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, मैं भी आपको ये क्वेश्चन आपको दूंगा, आगे आएंगे तो आपने उसको खुद सॉल्व करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ए की एक वैल्यू, एक मैट्रिक्स है हमारे पास। ए क्या मैट्रिक्स है, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। तो इसमें हमने फाइंड करना है
कई बार प्रूव करना भी आता है। ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i, आई का मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व करना है। इसको ए क्यूब करने के लिए ए क्यूब निकालना है, इसके लिए हम a² इंटू ए करेंगे। तो a² फिर a² निकालना पड़ेगा, a² के लिए हम a इंटू ए करेंगे। ठीक है, a इंटू ए का मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स को हम लिखेंगे ऐसे 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ठीक है, ये दूसरी बार फिर यही मैट्रिक्स ऐसे ही 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स हमने लिख दी। ये रो और ये कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, पहले रो के कॉलम के साथ। रो को कॉलम के साथ करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 4 2 2 4। ठीक है, -1 -1 +1 एंड 1 1 1। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। सिमिलरली हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ अब इसके साथ करेंगे, फिर थर्ड के साथ करेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो सेकंड के साथ हम करेंगे तो बनेगा -2 -2 -1। थर्ड के साथ करोगे तो 2 1 2। सिमिलरली फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, ये बनेगा -2 -2 -1 1 4 1 -1 -2 -2। सिमिलरली थर्ड रो को फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ, ये बन जाएगा 2 1 2 -1 -2 -2 1 1 1 1 1 2 2 is 4। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स रेडी हो गई। तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे, ये a² बन गई। a² इज इक्वल टू दिस इज द a²। तो a² हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनी 6 -5 5 और -5 6 -5 5 -5 6। ठीक है जी, ये a² हो गया। अब हमने निकालना है a क्यूब। a क्यूब के लिए हम a² इंटू ए करेंगे। तो a² की वैल्यू हम यहाँ पे इसकी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ये वाली जो अभी बन के आई है 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6। ठीक है, तो आगे a वाली मैट्रिक्स पहले ही थी, गिवन है हमारे पास, तो उसको भी लिख लेंगे -1 2 -1 1 -1 2। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स लिख ली। सिमिलरली सेम प्रोसेस से आप इसे सॉल्व करोगे। इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता हूँ अब। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 22 21 21 21 22 21 21 21 22। ठीक है जी, आपने इसे सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास a क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये a क्यूब -6a² प्लस 9a माइनस 4i, इसमें अब इसकी वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वैल्यू में क्या आएगा, तो a क्यूब 6a² 9a 4i। ठीक है, तो a क्यूब की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वो आएगी 22 21 21 21 22 21 21 21 22। आगे 6 के साथ a² की वैल्यू 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6। ठीक है, प्लस 9 a की वैल्यू हमारे पास हमें गिवन दी हुई है
ठीक है, वो हमने देख कर लिखनी है। ऊपर से हमारे पास है वो ये वाली, ये 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 प्लस 4 इंटू आई आइडेंटी मैट्रिक्स है, क्यू 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है तो ऐसे आएगी 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये वाली मैट्रिक्स बनेगी, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का बड़ा आसान सा मेथड है, तो कोई मुश्किल नहीं है। 22 21 21 21 22 21 21 21 22, ये ऐसे हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये 36 30 30 30 36 30 और 30 30 36, ये बन जाएगा। आगे देखिए तो ये बनेगा 18 9 9 9 18 9 9 9 18। तो इसको देखिए, ये बनेगा हमारे पास 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब एडिशन ही है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे 22 36 18 एंड 4। ठीक है, 18 ये अब ऐड करने वाले हैं, 22 अब ऐड करते हैं ऐसे 22 18 4। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई। तो ये हमारे पास बनेंगे 10 और 40। तो इस तरफ ये माइनस वाले दोनों ऐड करेंगे, ये बनेंगे 36 और 4 40। ठीक है, 40 में से 40 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 0। तो इसका पहला एलिमेंट आया हमारे पास 0। सिमिलरली दूसरा करोगे वो भी 0 आएगा, तीसरा करोगे वो भी 0, ये सभी 0 आ जाएंगे। ठीक है, इसके सब वैल्यू, कई बार इसको प्रूव करना भी आता है कि इसको 0 के इक्वल प्रूव कर दिया। वैल्यूएट नहीं लिखा होता है तो बोलते हैं कि 0 के इक्वल प्रूव कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर है 13। तो एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये सेम है। ठीक है, दिस इज द सेम एज क्वेश्चन नंबर, जो पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 12 था मेरे ख्याल से, वो नहीं सॉरी 11 था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरह सेम ही है, आपने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाला किया, सिर्फ इसकी वैल्यूज़ चेंज है। ठीक है, सिर्फ इसकी वैल्यूज़ चेंज है, बाकी वो सेम है क्वेश्चन। और 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये आपके लिए है, अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14। ठीक है, 14 वाला भी पीछे वाले 12 के साथ, ये तो बिल्कुल 12 वाला ही है। ठीक है, और ये वाला और पार्ट हम करेंगे। अब और पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट हो गया। और डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखेंगे। अब ये पहला ए बी सी सी ए बी। ठीक है, तो इस वे को चलने को रो बोलते हैं, ये आपको मेरे ख्याल से पता होगा। और इस वे को चलने को कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो हमने इस पे एक्सपेंड करना होता है, तो प्रॉपर्टीज़ लगानी होती है। पहले तो इसको प्रॉपर्टीज़ लगानी होती है, ये बोला है यूजिंग प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि अगर इन्होंने ऐसे ही बोला होता है प्रॉपर्टीज़ लगानी है, जहाँ इन्होंने बोला होता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है इसे, एक्सपेंड करने के बिना इसको हमने प्रूव करना है ये वाली चीज़। तो ये वाली चीज़ हम यहाँ से देखेंगे, ए माइनस बी इन दोनों से बनेगा, इन दोनों से ए माइनस बी बन सकता है इनको सब्ट्रैक्ट करने में से। बी माइनस सी भी बन सकता है, और बनाना चाहे तो सी माइनस ए भी बन सकता है, मगर तीनों ही नहीं करेंगे एक बार में। 3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नहीं लगेंगी, 2 ही लगेंगी। 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, 3 प्रॉपर्टीज़ नहीं लगेंगी। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो तो एक प्रॉपर्टी लग सकती है। 4 इंटू 4 या 4 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो तो 2 प्रॉपर्टीज़ या 3 प्रॉपर्टीज़ लग सकती हैं, वो डिपेंड करेगा आप रो वाइज चल रहे हो या कॉलम वाइज चल रहे हो। ठीक है, इसको 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को बोलेंगे 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स। तो इसमें 2 प्रॉपर्टीज़, एक
एट ए टाइम लग सकती हैं। तो पहली हम दो प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे इसमें डायरेक्टली। तो रो वाइज हम इसको एक्सपेंड करेंगे। R1 को मैंने ऐसे लिखा है, ये इसका मतलब है कि R1 को हम चेंज करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे। साथ में दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे, R2 को चेंज करेंगे, उसको लिखेंगे R2 माइनस R3। ये ऐसे नहीं है कि आपने इसको लर्न करना है, आपने यहाँ से देखना है, जो बनाना है बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। A माइनस B माइनस C, इससे हो जाएगा। ठीक है, ये पहला हो जाएगा। अगर चेंज करना है तो R1 को तो चेंज करना, 0 होगा तो ये बन जाएगा A माइनस B, और यहाँ से बनेगा BC माइनस CA, और ये वाली भी 0 हो जाएगी। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो B में से C करोगे तो B माइनस C रह जाएगी, इसमें ये करोगे तो CA माइनस AB। तो आगे वाली जो नेक्स्ट वाली है इसको मत कर देना, ये ऐसे ही रहेगी। दो प्रॉपर्टीज़ मैंने बोला, सॉरी ये मैंने डिटर्मिनेंट लगाना है ऐसे सीधी लाइन, ये ऐसे नहीं मोड़ना है, वो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये वाली चीज़ हम ऐसे हो गई। अब ये A माइनस B, अब इसको देखते हैं, ये इसमें से C कॉमन निकलेगा, 0 0 1, A माइनस B माइनस C एंड C, इसमें से हम C कॉमन निकालेंगे तो बनेगा B माइनस है, इसलिए माइनस C कॉमन निकालेंगे, सो ये A माइनस B बन जाए। इसमें से हम माइनस A कॉमन निकालेंगे, सो ये B माइनस C बन जाए। ये आपके ऊपर ही है सब कुछ, ये ऐसे ही चलेगा काम, ये विदाउट एक्सपेंडिंग है, आपके ऊपर है सब कुछ, आपने देखना है वहाँ पे सिचुएशन कैसी है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाने हैं, उनको आप समझ लेना। आपका मस्तक अच्छा हो तो वही क्वेश्चंस आ जाएं, गुड लक है ये आपके लिए। ठीक है, तो A माइनस बी इस रो में से, इसको रो बोलेंगे ना, इस रो में से A माइनस बी निकल आएगा कॉमन, तो इसको A माइनस बी यहाँ से कॉमन निकाल लिया। इस रो में से B माइनस C कॉमन, पूरी टर्म कॉमन आनी चाहिए। ठीक है, पूरी टर्म कॉमन आनी चाहिए। फिर 0 को तो कोई बात नहीं है, 0 में से कॉमन आ जाए ना आए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे A माइनस बी मैंने कॉमन निकाल दिया, या 1 बचा, B माइनस C भी कॉमन निकाल दिया, यहाँ भी 1 बचा, और ये C और ये माइनस A और ये AB, ये ऐसे हो गया। अब A माइनस B माइनस C तो हमारे पास आ गए, तो इसका C माइनस A बनना चाहिए। अब 2 zeros ये वाली है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बच जाएगी अगर हम इससे एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग का नाम निशान नहीं लिखना है हमने, सीधा ही हमने अब इसे लिखना है A माइनस B माइनस C। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो बनेगी, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस A प्लस C। ठीक है, ये इसको इसके साथ, ये इसको इसके साथ, ये आपने ऐसे ही करना है। ये इसके साथ हम करोगे तो यही टर्म ओनली बचती है। ठीक है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ एक्सपेंड करना बोलते हैं इसे, मगर हम लिखेंगे नहीं। फर्स्ट कॉलम के साथ हमने एक्सपेंड किया है लेकिन मगर लिखेंगे नहीं, बिकॉज ये विदाउट एक्सपेंडिंग है, प्रॉपर्टी लगानी है इसमें। ठीक है, A माइनस B माइनस C, तो इसको C माइनस A भी लिख सकता हूँ ना मैं, A माइनस ऐसे, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। तो ये प्रूव्ड हो गया हमारा। ठीक है, ये आसान होता है, मुश्किल नहीं होता है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन होता है। मैं अगर मेरा बस चले तो मैं इस क्वेश्चन को कभी ना करूं, इसको ही करूं। एक तो प्रूव करने वाली बात है, जस्टिफाई भी हो जाता है कि बिल्कुल सही है। दूसरा, ये इजी भी होता है, बड़ा छोटा होता है, समझ आने की बात है। ठीक है, समझ आ जाए तो बड़ा आसान है। चलो बाकी आप, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आपने यही करना है, और पार्ट है आप ऊपर वाला भी करो, जिसमें आपको ज़्यादा पकड़ो वो वाला क्वेश्चन आपने करना है, क्योंकि आपने मार्क्स भी लेने हैं ना। ये है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट मैंने ऐसे ही है जैसे पहला किया है, ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, मगर ये वाला थोड़ा अलग है। इसको देखते हैं, ये हम करेंगे इसका और पार्ट, नीचे वाला आपके ऊपर और ऊपर वाला मैं करूँगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3x माइनस 5, 1 1, 2 2, 3x माइनस 5, 3 3, 3x माइनस 5। सच पूछो तो इस क्वेश्चन को करने में मुझे भी 15 मिनट लगे समझने को। पहले मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा था, 0 कर रहा था, फिर इधर जा रहा था, उधर जा रहा था,
बात नहीं। पहले आपने इसको पूरी कंसंट्रेशन के साथ इसको समझना है कि ये क्या है, किस तरफ जाएं। शुरू का पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, किस तरफ जाएं जो ये सारे का सारा क्वेश्चन ऐसे हो जाए, जल्दी से हो जाए। अगर आप गलत रॉन्ग वे में चलोगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 2 + 2 4, 3 + 1 4, ये तो सेम है ना, ये तो सब सेम है, ठीक है। इसको डायगोनल बोलते हैं, ये सेम है। मगर ये 2 + 2 करेंगे 4 आएगा, 3 + 1 करेंगे 4 आएगा, 3 + 1। अगर हम इसको R1 को ऐसे रो 1 को R1 + R2 + R3 कर दें तो ये सारा सेम हो जाएगा। देखना अब 3x - 5 + 4 मीन्स 3x - 1 रह जाएगा, आगे वाला भी 3x - 1 रह जाएगा, आगे भी 3x - 1 रह जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो यही बचेगा। तो नीचे वाली सारी टर्म्स वही, नीचे वाले को किसी को कुछ नहीं कहना भाई। 3x - 5 एंड 3x - 5 ये ऐसे इक्वल टू 0। तो ये हो गया। इसको 3x - 5 में 3x - 1 कॉमन निकाल दिया तो ये बन गया 1 1 1 और ये बन गया 2 2, ये बन गया 3x - 5, ये बन गया 3x - 5 और ये बन गया 3 और ये बन गया 3। ठीक है जी, ऐसी एक हमारे पास मैट्रिक्स आ गई इक्वल टू 0 है। आगे देखते हैं ये क्या बनेगा। अब ये अगर हमें इक्वल एलिमेंट मिल जाए कभी 1 1 1 2 2 2 3 3 जो भी हमें मिल जाए उसमें से एक तो कॉमन निकालेंगे। 1 1 1 1 मिल जाए ऐसे तो हम बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जहाँ इसको इसमें से भी कर सकते हैं। पहले में दूसरा, दूसरे से तीसरा या तीसरे से पहला, जो भी करें 2 ज़ीरोज़ हमें मिल जाएंगी। मीन्स हमारा मेन पर्पस जो है ज़ीरोज़ का है, 2 ज़ीरो हमें 101% मिल जाएंगी। अब मैं कॉलम की तरफ चल पड़ता हूँ। आपने कोशिश करनी है कि रो को शुरू करें तो रो पे ही रहें, कॉलम पे जाओगे तो गलती भी हो सकती है, मगर जा सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है कि नहीं जा सकते हो। दूसरी C2 को C3 - C2 करेंगे तो इसको हमारे पास इसमें करने से हमें मिलेगा पहला 0 और दूसरा फिर 0 और ये 1 ऐसे बचेगा। ठीक है, अब ये बन जाएगा 3x - 7। ठीक है, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा 3x - 7, तो ये बन जाएगा 3x + 8 माइनस का। और ये इसको तो चेंज ही नहीं किया, ये तो सेम रहेगा। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये देखिए ये इसको चेंज ही नहीं किया, ये तो चेंज होगा नहीं, ये वाले दोनों ही चेंज होंगे तो ये रह जाएगा 1। ठीक है, 3 - 2 1। ये C3 से C2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इस बात का आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये देखना है कि कौन सा कहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। C2 से C1, C2 से C1, 3 - 2 फिर C1 को चेंज होगा, C3 - C2 इसमें से ये वाला। ठीक है, तो पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, ये बनेगा 3x - 8। ठीक है, तो अब इसको भी मैं ऐसे लिख के इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बड़ा आसान हो गया। अब ये देखो दो टर्म्स जो हैं वो हमें जैसे पहले 3x - 1 नज़र आ रही थी, ऐसे ये वाली, तो अब ये वाली टर्म देखिए 3x 8, ये इसको एक को माइनस कर दूं तो ये हमारे पास काम बन जाएगा इसका। अभी एक 3x - 1 भी बाहर है, ये भी लिख लिया मैंने। 3x - 1 एक ये वाला और दूसरा इसमें से मैंने निकाल दिया 3x - 8। ठीक है जी, दूसरा ये वाला निकाल दिया और बीच में 1 3x - 7। ये बताने की जरूरत नहीं होती कि कौन सी रो में से कौन सी कॉलम में से निकाला। ज़्यादा है हमारे पास, ये इसको सिर्फ इसके साथ एक्सपेंड करना है अब, बस दैट्स ऑल। तो फर्स्ट प्लस, सेकंड माइनस, थर्ड फिर प्लस आएगा, ये प्लस का आएगा, ये तो श्योर हो गया। अब इसके साथ करेंगे तो ये वाली चीज़, तो ये इस तरफ को 3x - 7 तो इस तरफ को +1। ठीक है, तो इक्वल टू 0। तो पहले इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो इसको x की वैल्यू आएगी 1/3। इसको रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 3x - 8 = 0, तो यहाँ पे आएगी x की वैल्यू 8/3। तो इसको रखेंगे 3x -
6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, 1/3, 8/3 एंड 2। ये 3 वैल्यूज़ हमें इस इक्वेशन से मिल गई। ठीक है, x की 3 वैल्यूज़ आएंगी, कोई भी वैल्यू आप लगाओ सब इसमें फिट आएंगी, सब इसमें यही आंसर मिलेगा, तीनों में 0 ही आएगा। ठीक है, ये 3 हमारे पास आंसर आ गए। ये हमारा ऐसा क्वेश्चन था। जी हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, वाई जेड। अब इसका मैं खासियत आपको एक और बता देता हूँ। ये कई बार ऐसे भी होता है, एक्स वाई जेड इधर लिखा होता है, ये इधर होगा, ये इधर होगा, कोई फ़र्क नहीं से पड़ेगा, ये आंसर सेम आएगा। ये आपने पहचानना है। कई बार ये ऐसे रो वाइज लिखा, कई बार ये कॉलम वाइज दिया होता है, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने ऑपरेशन कॉलम को लगाने, या मैं रो को लगाऊंगा, अगर मैं कॉलम को लगाऊंगा तो आपने फिर रो को लगाने हैं। ये आपने देखना है कि कौन सी ऑपरेशन किधर चलेंगे, रो कॉलम का आपको पता है। ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई, एक्स वाई जेड। तो पहचानने वाली बात वही है कि x माइनस वाई, वाई एक्स माइनस वाई, इसमें y माइनस जेड ये आएगा, तो आ जाएगा सब में। ठीक है, इसको ऑपरेशन लगाएंगे c कॉलम वाइज। c1 को मैं चेंज करूँगा c1 माइनस c2। अब c2 को मैं चेंज करूँगा c2 माइनस c3। ठीक है, तो इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। कॉलम वाइज ही सब्ट्रैक्शन होगी, तो कॉलम वाइज हो गई। तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो ये बनेगा जेड स्क्वायर, ऐसे रह जाएगा। ये बनेगा यहाँ पे, तो अगर देखा जाए तो आपने सॉल्व करना है, माइनस जेड कॉमन आएगा तो एक्स माइनस वाई। ठीक है, c1 ये बनेगा वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो इसमें z कॉमन आएगा तो y माइनस एक्स बचेगा, तो हमें बनाना है x माइनस वाई, इसलिए माइनस जेड एक्स माइनस वाई, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, सिमिलरली आगे वालों में भी माइनस एक्स, वाई माइनस जेड और एक्स वाई, ये हमारे पास बनेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और ये z। तो ये ऐसी हमारे पास वैल्यू, इसमें से x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, तो बीच में x माइनस वाई इसमें से कॉमन रहेगा, तो ये बनेगा x प्लस वाई। तो यहाँ पे माइनस जेड, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे y प्लस जेड, तो यहाँ पे माइनस एक्स 1, जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हमारे पास ऐसी एक टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने की एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि मैक्सिमम ज़ीरोज़ बनानी। ठीक है, सॉल्व करने की ये हमारे पास यही होता है कि मैक्सिमम हमने ज़ीरोज़ बनानी होती है। तो अगर हम देखें तो इस टर्म में एक माइनस है, तो इसमें माइनस यहाँ पे कॉमन अपने नेक्स्ट स्टेप पे करना है। ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसको x माइनस वाई, वाई माइनस जेड आ गया, z माइनस एक्स करेंगे। z माइनस एक्स का मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फिर ऑपरेशन लगाएंगे हम किसको, c1 को, c1 माइनस c2। ठीक है, ये ऑपरेशन लगेगा तो इस पे हमारे पास बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हम ऑपरेशन लगाएंगे, ये बनेगा c1 माइनस c2। ठीक है, इसको ऑपरेशन लगाएंगे तो बनेगा x माइनस जेड, दोनों को लगेगा, तो ये बनेगा z माइनस एक्स, ये बनेगा y प्लस जेड, ये x, जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड और ये 1 और ये 0। ठीक है, तो इसमें से z माइनस एक्स निकालोगे तो यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और यहाँ पे आएगा x माइनस जेड कॉमन निकाल दिया, z माइनस एक्स निकाला
तो यहाँ पे -1 1 0 और यहाँ पे y प्लस जेड एक्स 1 जेड स्क्वेयर एक्स वाई और z, ठीक है जी, जेड स्क्वेयर, इसको आपने अच्छे से लिखना है, जेड स्क्वेयर स्क्वेयर स्क्वेयर, ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये अब एक माइनस भी है ना हमारे पास, ये वाला माइनस यहाँ पे लगा दिया है, देखिए। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये रो वाइज है। R2 को मैंने ऐसे किया तो R1 प्लस R2 मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो ये तो ऐसे ही एक्स वाई एक्स माइनस वाई तो y माइनस जेड जेड माइनस एक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे डिटर्मिनेंट, तो 1 माइनस का ऐसे ही, ये 0 ये भी 0, 2 ज़ीरोज़ हो गई हमारे पास, मसला हल हो गया। तो y प्लस जेड, इसको तो चेंज किया ही नहीं है, जेड स्क्वेयर इसको भी चेंज नहीं किया है, नीचे वाला चेंज किया है हमने, तो वो बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको तो हमने फिर नहीं चेंज किया है, इसको चेंज किया है, ये बनेगा जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, और ये नीचे वाला चेंज हमने नहीं किया है, ठीक है। तो ये माइनस के साथ एक्सपेंड होगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है। ये माइनस के साथ यहाँ से माइनस निकल गया, ये बन गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो इनको हमने अब सॉल्व करना है, तो ये बनेगा, इसके साथ हम एक्सपेंड कर देंगे तो इसको बनेगा एक्स जेड वाई जेड जेड स्क्वेयर माइनस, इधर चलेंगे तो माइनस जेड स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, तो ये जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो भी बनाना था वो बन गया, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। तो आगे वाली ये टर्म पूरी सेम ऐसे रहेगी। तो ये हमारा इस तरह से प्रूव हो जाता है, ठीक है। पेशेंस के साथ होगा, ये जितने भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस हैं सब पेशेंस के साथ होंगे, ठीक है। आप अगर एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी ऐसे उग गए तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस्ड है ये, तो ये हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स, फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला सीधे ही बता देता हूँ, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। ये हमें फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे लगाना है। अब इसको, अब इस टर्म को आप ए समझिए, ये समझ लीजिए ये ए है, लेट अस सपोज दिस इज़ द ए, इसको हम बी समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि ये बी है, ठीक है। तो इसको इस फॉर्मूले में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी मीन्स 1/2 प्लस 2/11, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 2/11, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा, टेंजेंट इनवर्स ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 22, यहाँ पे आएगा 11 प्लस 4, नीचे वाले का 1 माइनस 2/22, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 15/22, ये बनेगा, इसका एलसीएम भी आएगा 22 माइनस 2, ये 22 के साथ बेटे 22 कटिंग हो जाएगी, और ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स 15/20, तो ये बनेगा 5 3 एंड 5 4, ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो ये आंसर आएगा। ये देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, इतना सा क्वेश्चन है बस, दैट्स ऑल। ये तो 4 बड़े इजी हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, तो कॉज टेंजेंट टेंजेंट, तो ये तो हमें फॉर्मूला क्या आता है, टेंजेंट इनवर्स पे चेक करके आए हैं, टेंजेंट इनवर्स ए
प्लस टेंजेंट इनवर्स बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म कॉज में है। तो हमारे पास अगर आपको स्टेटमेंट नहीं नज़र आती तो ये देख लीजिए, कॉज इनवर्स 4/5 टेंजेंट इनवर्स 3/5 प्रूव करना है, टेंजेंट इनवर्स 27/11। ठीक है, ये हमने ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाई। तो कुछ फॉर्मूले हमें याद हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, इसको हम साइन बोलते हैं, इसको कॉज बोलते हैं, इसको टेंजेंट बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो कॉज वाली टर्म सेकंड वाली है, इसका मतलब है कि ये बेस इज इक्वल टू 4 है यहाँ पे, और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हमारे पास 5 है। तो ये वाली टर्म हमने निकालनी है। तो ये क्या आएगी, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आएगी 25 माइनस 16 अंडर रूट, तो ये आएगी 9 अंडर रूट 3। तो ये आएगी हमारे पास 3। तो टेंजेंट निकालेंगे तो टेंजेंट है P/B। ठीक है, इसको हम टेंजेंट इनवर्स लिख सकते हैं। अब कॉज को हमने चेंज कर दिया टेंजेंट इनवर्स में, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा आएगा 3, तो ये आएगा 3/4। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल चेंज कर दिया। टेंजेंट क्यों चेंज किया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ये वाला हमें याद है और ये वाला ही फॉर्मूला इस पर अप्लाई होना है ये। तो ये हमने प्रूव करना है, इसको तो हम छोड़ देते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिखते हैं, राइट हैंड साइड हम प्रूव कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी 3/4 प्लस 3/4। ठीक है, 3/4/3/5। ठीक है, और ये बनेगा 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 3/5 टेंजेंट इनवर्स। तो इसको, इसका एलसीएम आएगा 20 20। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट इनवर्स 27 20 माइनस 9 20, ये कटिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन गया अब टेंजेंट इनवर्स 27/11 जो हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 18 था क्वेश्चन। क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में साइन एंड कॉज है, तो इसका फॉर्मूला अलग है, आपने फॉर्मूलाज इसके लर्न करने हैं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 माइनस वाई स्क्वेयर अंडर रूट। चाहो तो आप टेंजेंट में भी चेंज कर सकते हो इसे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो उसी फॉर्मूले में भी ले जा सकते हो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो सब कुछ आपके ऊपर है। ठीक है, तो माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया, नया फॉर्मूला है। इस पे हम वैल्यूज़ लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। आप समझोगे कि ये x है तो ये y है, तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ लगाओगे तो साइन इनवर्स x की वैल्यू है 3/5 प्लस 1 माइनस वाई की वैल्यू है 8/17 इसका स्क्वेयर, ये अंडर रूट। ठीक है, तो आगे है 8/17 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई है यहाँ पे भी, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 माइनस 3/5 होल स्क्वेयर,
ये अंडर रूट में। तो ये भी हो गया। तो ये बन गया साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट में आएगा इसका 1 माइनस 64। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 289। यहाँ पे 8/17 मल्टीप्लाई में अंडर रूट में आएगा 1, 3 का 9 और 25। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट क्लोज। और ये आएगा हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 मल्टीप्लाई में 289 माइनस 64 ओवर 289 अंडर रूट में। तो ये आगे आएगा 8/17 मल्टीप्लाई में आएगा 1 माइनस 1 का मीन्स 25 माइनस 9/25। एलसीएम लेके इसे भी सॉल्व कर दिया, ये अंडर रूट में ऐसे आ जाएगा। तो ये आएगा साइन इनवर्स 3/5 मल्टीप्लाई 289 में से 64 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 25 289 अंडर रूट माइनस 8/17 मल्टीप्लाई तो ये आएगा 16 25 अंडर रूट। तो आगे ये आएगा साइन इनवर्स 3/5 मल्टीप्लाई 225 का अंडर रूट होता है 15, इसका होता है 17। हमने अभी 17 का स्केयर करके 289 बनाया था। 8/17 16 का हो गया 4, इसका हो गया 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, अब हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये 45 85 32 85। ठीक है, तो 85 इसका एलसीएम आ जाएगा अब। तो इसका एलसीएम आएगा अब 85 साइन इनवर्स 85 इसका एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा 45 माइनस 32। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 45 माइनस 13 85। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन में बन गया। फिर दोबारा वही करना पड़ेगा काम। तो साइन को क्या बोलते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, अब पहले वाला साइन होता है परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं, ये 13 है। हाइपोटेन्यूज ये 85 है। तो ये वाली चीज़ निकालनी है। ये क्या आएगी? 85 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 85 माइनस 13, तो 85 प्लस 13। तो कैसे भी आप सॉल्व करें इसे, ये मुझे नहीं कुछ बात का कोई आपत्ति। तो ये आपके पास, मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपके पास आएगा 84 आएगा 84। ठीक है, 84/85 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो ये 84 आएगा यहाँ पे। तो आपने सॉल्व, मैंने आपके ऊपर ये छोड़ दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा, ये 85 आ जाएगा। अब हम 30। ठीक है, तो इसके अब फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। द फॉलोइंग फंक्शन x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू k cos x पाई माइनस 2x। x इज़ नॉट इक्वल टू π/2। तो अगर दूसरा है x इज इक्वल टू π/2, ये हमारे पास फंक्शन दिया है। तो फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूज है। कॉन्टीन्यूज है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इक्वल आएंगी। इस लेफ्ट हैंड हम यहाँ से निकाल लेंगे। अगर हम इसको लिमिट x टेंड्स टू π/2 करते हैं तो k cos x पाई माइनस 2x करते हैं, तो अगर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी। तो जब भी 0/0 फॉर्म बनती है तो हम रूल लगाते हैं LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल हमें क्या कहता है कि लिमिट तो ऐसे ही रखो, ये π/2 और ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कर दो। कॉज का आएगा माइनस साइन x, तो नीचे वाले का भी डिफरेंशिएट कर दो। पाई का आएगा 0 तो इसका आएगा 2। अब कह रहा है कि
डाल दो वैल्यूज़ जो भी है, लिमिट सब्स्टिट्यूट द लिमिट। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, लिमिट, तो लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट की तो अब क्या आएगा, माइनस के और साइन पाई बाई 2 ओवर -2, तो ये आएगा माइनस के अपॉन -2, तो माइनस के साथ माइनस कट जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस की कंडीशन मैंने पहले ही बताई थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आनी चाहिए, जब फंक्शन के इक्वल आनी चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इसलिए इसकी वैल्यू को हम 3 के इक्वल रख देंगे। तो ये रखेंगे तो के की वैल्यू आएगी 3 2 ज़ 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर था। इसके नेक्स्ट पार्ट हो सकता है इसके 2 पार्ट और हों, ठीक है, बिकॉज अगर एक ही पार्ट बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये काम सॉल्व भी करना है साथ में, तो लेंथ बहुत हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में भी, थर्ड पार्ट होगा तो उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, आपको मिल जाएगा नीचे। सेकंड पार्ट जब भी इसका बस बन जाएगा तो आपको तुरंत ही डाल दिया जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट आप देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सुजेशन दीजिए। अगर कोई और क्वेश्चन आपके पास है वो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो वो मुझे कमेंट में बताइए और उसकी पिक्चर आप मुझे भेज सकते हैं। ये नंबर जो चल रहा है इस पर मेरा व्हाट्सएप चलता है, तो आप मुझे बिना किसी बात पे इसकी इमेज मुझे किसी भी क्वेश्चन की भेज देंगे, वो आपको सॉल्व करके मिल जाएगा। ठीक है बेटे, ओके, गुड लक, टेक केयर।